हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदू। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 चैप्टर नेम इज़ फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यानी कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। बट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने आज क्या खाया है। फाइंड आउट वट योर फ्रेंड्स एट टुडे, आप ये भी पता लगाएं कि आज आपके दोस्तों ने क्या खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने आज और कल एक ही प्रकार का खाना खाया है। वी आर ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इज़ नॉट ईट, हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइम में, जैसे सुबह हम लोग खाते हैं सब्जी, दोपहर को दालें का यूज़ करते हैं और रात को भी सब्जी बनाते हैं। तो दोपहर में दाल के साथ मैक्सिमम राइस का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग दिन प्रतिदिन में हर टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। आस्क योर फूड वैरायटी, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, आप अपने दोस्तों से ये पता लगाए कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट द इस इन्फॉर्मेशन, और आप उनसे क्या करें, इन्फॉर्मेशन गेट करें। और ये भी पता लगाएं कि डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, और उसकी आप लोग लिस्ट बना लें। ये आपको एक एक्टिविटी दे दी है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन सा खाना खाया है। अपने दोस्त, यहाँ पर आपने अपने दोस्त का नाम लिखना है, और यहाँ पर जो भी उसने सब्जी खाई है उसका नाम लिखना है। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन दी फूड दैट वी ईट, हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत ही प्रकार का होता है। बट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ, और जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। थिंक अबाउट राइस, तो आप लोग पहले राइस के बारे में जानते हैं कि राइस होता है, उसको सबसे पहले कुक किया जाता है होम में, घर पर। तो हमें क्या चाहिए होता है, वी टेक सम रा राइस, तो हमको क्या चाहिए होता है, कुछ कच्चे रा चावल चाहिए होते हैं। फिर हम उनको बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की। तो चावल बनाने के लिए हमें केवल दो ही मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, चावल, और हमें कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड ऑफ मैनी, तो कुछ ऐसे फूड आइटम भी होते हैं जिनको बहुत प्रकार की हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बनानी है कोई वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, हमको डिफरेंट प्रकार की वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मसाले भी चाहिए, ऑयल चाहिए, और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें चाहिए। एक्टिविटी 2 में आपको ये बताया गया है कि चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्ट टेबल 1, कुछ चीज़ों को आप लोग चूज़ करो जिसको आपने टेबल 1 में इंक्लूड किया है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वट इंग्रेडिएंट, और ये भी पता करें कि आपने उस चीज़ को बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ये आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और इसमें 1.2 फूड आइटम दिया गया है, और कुछ इंग्रेडिएंट दे दिए गए हैं कि जैसे आपको रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें आटा और वाटर का यूज़ किया जाता है। दाल बनाने के लिए हमें पल्सीज चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, और इसके अतिरिक्त हमें अन्य मसाले भी चाहिए। बट डू वी फाइंड, आओ पता करें, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के मसालों या विभिन्न प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। डिस्कस इन क्लास, उसके बारे में आप क्लास में चर्चा करें। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वो कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, कि जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, उनका जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस गैस, ये हमारे लिए आसान होता है बताना कि जो फूड के जो सोर्सेज है वो कहाँ से हमें आता है। तो फ्रूट्स का ही एग्जांपल लें, तो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल होते हैं वो हमें किन से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। बट आर दी सोर्सेज ऑफ, जैसे राइस और व्हीट हो गए, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। आपने देखा होगा धान के और गेहूं के खेत देखे होंगे, तो जो गेहूं होती है वो कहाँ लगी होती है, जो गेहूं के प्लांट होते हैं वो रो वाई लगे होते हैं, जो हमें क्या देते हैं,
अनाज देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम, जैसे हमें मिल्क हो गया, एग हो गए, मीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें किससे मिलती हैं? हमें एनिमल से मिलती हैं। नाउ एक्टिविटी 3, लेट अस टेक दी फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई। जो आपने पहले ली थी लिस्ट फूड आइटम की, वही अब लेनी है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज हैं उसके बारे में आपने लिखना है, जो आपको 1.3 टेबल दिया गया है इसमें। जैसे कि हम लोग इडली बनाते हैं, तो इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, उड़द दाल यानी कि मांग की दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। जो राइस होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। चिकन करी बनाने के लिए हमें जो चिकन है वो किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस, ऑयल, घी, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और वाटर जो एक नेचुरल सोर्सेज है। खीर बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। और मिल्क जो है वो किससे मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। राइस और शुगर हमें प्लांट से मिलती है। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर क्या किया गया? पहले गेहूं की खेती की गई, फिर जब गेहूं जो पक गई तो उसको काट कर थ्रेशिंग करके उसका अनाज मिला। तो अनाज के यहाँ पर क्या हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। वट डू वी कंक्लूड दी एक्टिविटी? तीसरी एक्टिविटी में हमने ये कंक्लूजन देखा कि जो प्लांट्स होते हैं आर सोर्सेज ऑफ फूड लाइक दैट ग्रेन्स, सीजर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। एनिमल्स जो होते हैं वो हमको प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट प्रोड्यूस और एग। और जो मिल्क को देते हैं वो हमें देते हैं गऊ देती हैं, गोट देते हैं और भैंसे देते हैं। ये जो कॉमन एनिमल होते हैं जो हमको दूध देते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे शीप हो गई, याक हो गए, ये भी हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़। मिल्क से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? मिल्क से हम दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, और जो जिसका यूज़ पूरे ही संसार में किया जाता है। कैन यू नेम ऑफ सम अदर एनिमल? आप उन एनिमल्स के भी नाम बताएं जो जिनसे हमें दूध मिलता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स से हमें फूड मिलता है और एनिमल के कौन से पार्ट से हमें फूड मिलता है। प्लांट्स आर दी वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो है वो हमारा एक जरिया है सोर्सेज का मेन। बीच पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम लोग क्या खाते हैं? बी ईट अ लीफली वेजिटेबल। हम पत्तियाँ जैसे खाते हैं ना लीफी वेजिटेबल, जैसे कि स्पिंच हो गया, लीफ, मस्टर्ड के लीफ खाते हैं हम लोग। और इसके अतिरिक्त कलीफ्लावर, कैबेज, ये भी चीज़ें हम लोग खाते हैं। इनको क्या करते हैं? समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टीम। हम लोग क्या खाते हैं? कई बार इनकी जड़ों को भी खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश। हैव यू एवर सीन दी ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है या उसके पेड़ को देखा है? जैसे कि आप लोगों को ये चित्र भी दर्शाया गया है, ये एक प्लांट है। तो प्लांट है, इसकी रूट है। जो ये क्या है? ये एक स्टीम है। ये क्या होते हैं? ये लीफ होते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको नोड भी कहा जाता है। और ये जो फूल है ये फ्लावर है। और यहाँ पर क्या लग रहा है? इसको फ्रूट लग रहा है। और ये जो तना गया ऊपर को, इसको स्टीम कहते हैं। तो जो रूटें होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी रूट में इसको डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी रूट जो होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो बिल्कुल ही नीचे होती है। सम प्लांट्स हैव टू मोर एडिबल। कुछ प्लांट्स होते हैं हम उसके 2 या 2 से अधिक पार्ट को खा सकते हैं, लाइक दैट मस्टर्ड प्लांट्स। हम लोग उनको सरसों के साग के रूप में भी खाते हैं, और मस्टर्ड का हमें ऑयल भी मिलता है। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर? तो आप लोगों ने क्या बनाना के पत्ते खाए हैं? थिंक मोर एग्जाम्पल वेयर टू मोर पार्ट्स। और आप लोग इसके बारे में सोचें कि हम कौन से और प्लांट हैं जिनके हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, लीफ के रूप में और ऑयल के रूप में। जैसे हम लोग ब्रिंजल खाते हैं, तो ब्रिंजल क्या है? एक फ्रूट है।
चिल्ली स्पाइसी वो भी क्या है, एक फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर, ये भी क्या है, सीड है, यानी कि ये बीज से उगते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट्स। उन इंटीग्रेटिंग्स को ढूंढो जो आपको प्लांट से मिलती हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज एक्टिविटी। एक्टिविटी 5 में आपको क्या बताया गया है कि टेक सम सीड, लो आप लोग मूंग और या चना की दाल ले लें। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड, थोड़े से लें आप, थोड़ी सी मात्रा में लें इनके दानों को। एंड कंटेनर फिल्ड विद वाटर, उनको पानी में भिगो कर रख दो असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे जब आप देखोगे, ड्रेन द वाटर, पानी को में से निकाल दो कम्प्लीटली एंड लीव दिस सीड, और उसको जो दाने उनको एक बेसल या बर्तन में रहने दो। रैप देम विद अ पीस, और उनको क्या करो, एक गीले कपड़े में, कॉटन के गीले कपड़े में उनको लपेट लें। दी फॉलोइंग डे आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि जो सीड हैं उनमें स्प्राउट बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में भी दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या है, मूंग दाल की जो स्प्राउट है वो निकल रही है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है वो जो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, और जो ग्रो हो रही होते हैं। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउट, जब आप देख रहे हैं कि ये जो बीज हैं ये क्या हो गए, स्प्राउट हो गए। नॉट वॉश दिस सीड इन वाटर, तो आप इसको, अगर ये नहीं हुए हैं तो उनको वॉश नहीं करना है। ड्रेन दी वाटर, पानी निकाल दो और उसको अनदर दिन के लिए छोड़ दें। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ, और उनको किससे, गीले कपड़े से में लपेट लें। नेक्स्ट डे आप लोग देखोगे कि जो जो उनमें क्या आ गई होंगी, उनमें स्प्राउट आ गई होंगी, जैसे कि यहाँ पर भी दर्शाया गया है। कवर्ड आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड, फिर उनको क्या करो, आप वॉश कर लो। यू कैन ईट दैम, आप उनको खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उनको उबाला भी जा सकता है। एंड सम स्पाइसीज, यानी कि कुछ मिसालों के द्वारा इसको टेस्टी स्नैक्स के रूप में भी आप लोग इसको खा सकते हो। डू यू नो देयर आर हनी वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप लोग जानते हैं कि जो हनी होता है यानी कि शहद होता है वो कहाँ से आता है। हैव यू सीन अ वी हाइव वेयर सो मैनी वीज कीप बचिंग अबाउट, क्या आपने मधुमक्खियों का छाता देखा है, छत्ता देखा है इनका। वीज कलेक्ट नेक्टर, जो बीज होती हैं जो हनी इकट्ठा करती हैं उसको हम अमृत के नाम से भी जानते हैं। ये जो शहद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। और जो शहद होता है वो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं उनका रस चूस लेती हैं और उसी को ही वो कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। और जो हनी होता है उसको आप 1 साल के लिए या उससे भी अधिक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो। बट डू एनिमल्स ईट, क्या आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल, क्या आपने बछड़े देखे हैं और पेट एनिमल्स देखे हैं, क्या उनकी आपने कभी केयर की है। लाइक दैट ए डॉग, कैट, बैफलो और अ गोट। तो ये जो जानवर हैं, गोट की बात की हमने, कैट, बैफलो, ये क्या खाते हैं। यू विल, जैसे कि ये क्या है, चित्र में दर्शाया गया है, एक स्क्वेल है यानी कि एक गिलहरी है जो क्या खा रही है, नट्स खा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व, क्या आपने उनको ऑब्जर्व किया है। पिजन क्या खाता है, छिपकली क्या खाती है, और इसके अतिरिक्त जो स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो जीव क्या खाते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल आर रजिस्टर्ड इन टेबल, यहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स दे रखे हैं, उनको आपने टेबल बनाना है कि वो कौन सा खाना खाते हैं। जैसे बेफलो क्या खाती है, घास खाती है। और कैट जो होती है वो समान एनिमल्स को खाती है, मिल्क खाती है और रोटी भी खाती है, फूड भी खाती है। रेड क्या खाता है, रेड ग्रेन्स खाता है। लॉइन जो होता है, लॉइन क्या खाता है, लॉइन एक मांसाहारी जानवर है, तो ये क्या खाएगा, अदर एनिमल्स को ही खाएगा ये। टाइगर भी अदर एनिमल्स को ही खाता है। स्पाइडर जो होती है वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती है। हाउस लिजर्ड, अपने घरों में छिपकली देखी होती है, छिपकली क्या खाती है, ये भी छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती है। ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या खाते हैं, खाना भी खाते हैं और फिश
या एनिमल्स भी खाते हैं हम लोग। बटरफ्लाई भी छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है। क्रो क्या खाता है? क्रो भी इंसेक्ट को खाता है। और अदर्स में बहुत सारे आगे सभी जानवर आगे। तो हैव अगेन टेबल, तो इसमें आपको यही बताया गया है कि जो मांस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो मांस और अनाज दोनों ही खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो केवल मांस ही खाता है उसको क्या बोलते हैं। तो चलो देख ही लेते। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जैसे बफेलो हो गया, डियर हो गया हमारा, वो क्या खाते हैं? वो खाली घास ही खाते हैं। तो उनको हेर्बिवोरस के नाम से भी जाना जाता है। और जो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? ईट अदर, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एनिमल? क्या आपने ऐसे एनिमल्स भी देखे हैं जो दोनों ही खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं? प्लेस देम इन ग्रुप 3, उनको अपने ग्रुप 3 में प्लेस करना है। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस। प्रिपेयर अ टेबल, तो आपने एक टेबल बनाना है कि हेर्बिवोरस में कौन सा आएगा, कार्निवोरस में कौन सा आएगा और ओमनिवोरस में कौन सा आएगा। जो कौ होती है वो एक हेर्बिवोरस एनिमल है, यानी कि एक शाकाहारी है। और लॉयन जो है वो कार्निवोरस है, यानी कि ये खाली मांस ही खाता है। और ओमनिवोरस डॉग है, डॉग जो है वो खाना भी खाता है और जानवर भी, एनिमल्स भी खा लेता है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु टू गेट सफिशिएंट फूड। हमने ऐसे भी जानवर देखे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है और जिनको बहुत खाना भी नसीब नहीं होता है। वी नीड टू फाइंड वेज विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस। और हमें ये भी तरीके अपनाने चाहिए, ये भी तरकीब ढूंढनी चाहिए कि हमारे देश भारत में खाना कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब भूखा ना रहे। दैट विल जो खाना अभी उगाया जाता है वो हमारे लिए इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज, हमें और भी तरीके अपनाने चाहिए, ढूंढने चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सके, खाना को आसानी से अवेलेबल हो और प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने भेड़ कम फूड कहाँ से आता है इसके बारे में जाना। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।